प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि मात्र 100 रुपया में अपने पुश्तैनी ज़मीन का यानी खतियानी ज़मीन का यानी दादा परदादा के ज़मीन का बंटवारा किस प्रकार करेंगे और इसके साथ ही में बंटवारानामा क्या है, बंटवारानामा क्यों ज़रूरी है, मात्र 100 रुपया में बंटवारानामा कैसे बनवाएं, बंटवारानामा में क्या क्या शामिल होना चाहिए, बंटवारानामा बनाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, बंटवारानामा से जुड़ी कानूनी पहल क्या हो सकती है, बंटवारानामा के प्रकार कितने होते हैं। इन सारे सवालों का, इन सारे कन्फ्यूजन का इस वीडियो के माध्यम से उत्तर को समझेंगे। देखिए, पुश्तैनी ज़मीन जो है, बंटवारा अक्सर परिवार के लिए एक जटिल समस्या होता है। कई बार इसको लेकर परिवार में झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अब आप सिर्फ मात्र 100 रुपया में अपनी पुश्तैनी ज़मीन का यानी दादे परदादे का ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। बंटवारानामा या पार्टीशन डीड बनवाना होगा। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के सभी मालिकों को हिस्से और अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। बंटवारानामा बनवाने से न केवल आपकी संपत्ति का सही बंटवारा होगा, बल्कि भविष्य में होने वाले विवादों से भी आप बच सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि बंटवारानामा है क्या। तो देखिए, बंटवारानामा जो है, पार्टीशन डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी संपत्ति के सह मालिकों के बीच उस संपत्ति के बंटवारे को दर्शाता है। यह दस्तावेज संपत्ति में प्रत्येक मालिक के हिस्से और अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। बंटवारानामा बनाने के बाद प्रत्येक मालिक अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक बन जाते हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार उस हिस्से को बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। सवाल ये बनता है कि बंटवारानामा क्यों जरूरी है। देखिए, बंटवारानामा जो है, यह संपत्ति में प्रत्येक मालिक के हिस्से को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, भविष्य में होने वाले विवादों से बचाता है, प्रत्येक मालिक के अपने हिस्से पर पूर्ण अधिकार मिलता है, संपत्ति के बेचने या गिरवी रखने में आसानी होती है, बैंक लोन लेने देने में मदद मिलता है, कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज होता है। सवाल ये बनता है कि मात्र 100 रुपया में बंटवारानामा कैसे बनाएं। तो आप जो है इस तरीके से 100 रुपये में बंटवारानामा बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले सभी सहमालिकों को सहमति ले, संपत्ति के सभी दस्तावेज इकट्ठा करें, सभी पक्षों का आईडी प्रूफ और पते के प्रमाण पत्र की कॉपी लें, नज़दीकी सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाएं, वहाँ 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीदें, बंटवारानामों के प्रारूप तैयार करें या किसी से करवाएं, सभी पक्षों के हस्ताक्षर करवाएं, 2 गवाहों का हस्ताक्षर भी करवाएं, सब रजिस्ट्रार के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाएं, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें, रजिस्टर्ड बंटवारानामा की कॉपी प्राप्त कर लें। इस प्रक्रिया में कुल 1 से 2 दिन का समय लगता है। अब सवाल ये बनता है कि बंटवारानामा में क्या क्या शामिल होना चाहिए। देखिए, एक अच्छी तरह से बंटवारा करने के लिए निम्नलिखित बातें पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे संपत्ति का पूरा विवरण और स्थान, सभी सह मालिकों के नाम और पत्ते, प्रत्येक मालिक का हिस्सा। अब बंटवारानामा बनाने के फायदे क्या हो सकते हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए, बंटवारानामा बनाइएगा तो पहला फायदा आपको होगा, कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज मिलता है, संपत्ति में अपने हिस्से का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, भविष्य में विवादों से बचाव होता है, अपने हिस्से को बेचने या गिरवी रखने में आसानी होती है, बैंक लोन लेने में मदद मिलती है, म्यूटेशन कराने में आसानी होती है, टैक्स भरने में भी सुविधा होती है, परिवार में शांति बनी रहती है। अब बंटवारानामा बनाते समय किस बातों पर आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ को यहाँ पर जानेंगे। देखिए, सभी सह मालिकों की सहमति जरूरी है, संपत्ति के सभी दस्तावेज साथ रखें, सभी पक्षों का आईडी प्रूफ और पते का प्रमाण पत्र जरूरी है, बंटवारे का तरीका स्पष्ट लिखें, साझा क्षेत्रों का विवरण जरूर दें, भविष्य में विक्रय के नियम स्पष्ट करें, सभी पक्षों और गवाहों का हस्ताक्षर जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अगर आप बंटवारानामा नहीं बनाते हैं तो इसका नुकसान क्या हो सकता है, इसको भी जान सकते हैं। देखिए, भविष्य में परिवार में विवाद हो सकता है, अपने हिस्से को बेचने या गिरवी रखने में दिक्कत आएगी, बैंक लोन लेने में परेशानी होगी, कानूनी रूप से अपने हिस्से का प्रमाण नहीं होगा, म्यूटेशन कराने में दिक्कत आएगी, टैक्स भरने में परेशानी हो सकती है, किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरी संपत्ति बेची जा सकती है,
ये सारे जो है आपको नुकसान हो सकता है बंटवारानामा नहीं बनाइएगा तो। अच्छा, बंटवारानामा से जुड़े कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं? तो देखिए, बंटवारानामा से जुड़े कानूनी पहलू जो है इस प्रकार के हैं। ये भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क देना होता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। मुस्लिम कानून के तहत मुस्लिम परिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है। यदि कोई पक्ष नाबालिग है तो उसके कानूनी अभिभावक की सहमति जरूरी है। यदि कोई पक्ष विदेश में है तो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बंटवारा हो सकता है। अब जानते हैं कि बंटवारानामा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आपसी सहमति से बंटवारानामा, जब सभी पक्ष आपस में सहमत होकर बंटवारा करते हैं तो न्यायालय के आदेश से बंटवारानामा, जब पक्षों में सहमति नहीं बनती है और अदालत के आदेश से बंटवारा होता है। इसके अलावा कुछ और भी बंटवारे हैं, जैसे मौखिक बंटवारानामा, लिखित बंटवारानामा। यह वीडियो केवल समान जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। हर राज्य के नियम अलग अलग हो सकते हैं। कहीं 100 रुपया लगता है, कहीं 100 से ज़्यादा भी लग सकता है।